आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की नाराज़गियाँ ख़त्म करने जो आप यहाँ पे आज पहुँचे हैं, कोई फेस सेविंग तो देने नहीं आए, क्योंकि जो MQM है अब उसका माजी जिस हुकूमती जमात के साथ इन्होंने इत्तेहाद किया उसमें ये पॉइंट हमेशा शामिल रहा है और अभी भी 98 कारकुनान इनके गुम हैं और कारकुनान वापस नहीं मिलते, उनकी लाशें मिलती हैं। तो ये रियासत क्या कर रही है, इस हवाले से आप रोकथाम कैसे करेंगे? दूसरा एक सवाल इसके साथ है कि तालिबान के साथ भी आपके मुज़ाकरात जो हैं अब वो जारी थे, अब सवात में इतलात है कि दोबारा तालिबान आ रहे हैं, तो आपकी वजारत क्या कर रही है? जी, पहली बात तो ये है कि इसमें कोई फेस सेविंग वाली बात नहीं है। ये एक ऐसा दुख है, ये एक ऐसा कर्ब है कि जो MQM के भी है और बाकी सब का भी है। बतौर एक कौम के जो है ये बात हमारे लिए न सिर्फ रियासत के लिए बल्कि पूरी कौम के लिए बाइस शर्मिंदगी है कि यहाँ पे लोग जो है वो लापता हों और लोग जो हैं वो उनको प्रोसिक्यूट करने की बजाय उन्हें गुमशुदा जो है वो बना दिया जाए और उसके बाद जो है वो उनकी डेड बॉडीज़ जो हैं वो उनके जो है वो प्यारों को जो है वो मिले। तो ये बात जो है ये मैं समझता हूँ कि ये किसी की फेस सेविंग नहीं है, ये पूरी कौम का जो है, ये पूरी कौम का जो है वो मसला है। तो इसलिए हम पूरे खुलूस से नीयत से जो है वो ये कोशिश करेंगे और मैं समझता हूँ कि आपको भी जो है वो इसमें हमारा साथ देना चाहिए और इस मामले में आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में एक मौसर और मुस्बत जो है वो पेशरफ्त होगी। जहाँ तक आपने बात की है कि सवात में दोबारा से जो है वो दहशतगर्द आ रहे हैं, जी इसमें जी जहाँ तक आपने ये बात की है कि सवात में कोई दोबारा दहशतगर्द आना शुरू हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अफवाह है या अफवाहें जो है वो बनाई जा रही हैं। हमारे जो सिक्योरिटी के अदारे हैं वो पूरी तरह से अलर्ट हैं और आप रोज़ इस किस्म की ख़बरें आप तक पहुंचती हैं कि किस तरह से हमारे जो अदारे हैं वो इस बारे में ऑपरेशन भी कर रहे हैं और वो दहशतगर्द जो इस मुल्क का अमन तबाह करना चाहते हैं उनको जो है वो जहन्नम वासल भी कर रहे हैं। तो इसमें कोई जो है वो ऐसी जो है वो बात नहीं है कि हम इस किस्म की एप्रीहेंशंस को जो है वो जगह दें कि जी फ़लाँ जगह पे आ रहे हैं, फ़लाँ जगह पे आ रहे हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो हैं वो पाकिस्तान का दिफा करने के ऊपर पूरी तरह से जो है वो कामिल हैं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का न सिर्फ दिफा किया जाएगा बल्कि उसकी सरहदों की और इंटरनल सिक्योरिटी जो है उसको पूरी तरह से जो है वो यकीनी बनाया जाए। बरेलवी एक सवाल करना चाहता है। जी। एक तो ये कि आप MQM के मेहमान हैं, इसलिए हमें इल्म है कि अपने जो हमारे मेहमान आते हैं मैं भी उस तरह मेज़बानी में ऐसा सवाल ना करूँ कि जिसमें तल्खी तुर्की आए, बहुत शुक्रिया, दुख से। और आप खुद भी, मुझे इल्म है कि ज़िया-उल-हक के दौर में जब अगवा हुए थे, जब निकले गए थे तो आपके घर पे क्या हुए। इसमें कुछ केसेस ऐसे भी हैं मियां साहब जो 2013 और 16 के बताए जाते हैं, यानी जब PMLN की गवर्नमेंट थी तो उस दौर में भी लोगों को अगवा किया गया, ये पीपल्स पार्टी दौर में भी हुआ। तो इसलिए तशवीश की बात है कि आप एक माशाल्लाह जब हुकूमत में होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत है, आपको इदारों एजेंसियों का इल्म है और करीब से इल्म है राना साहब, इसलिए हम आपसे ज़्यादा तवक्को ये लोग कर रहे हैं कि आप उन लोगों को जो 102 के रिश्ते लापता गुमशुदा उनको ज़रूर बाजियाब कराएंगे। इवन वो लोग कहते हैं कि जब अगर वो चले गए दुनिया से हमें बता दें कि वो कहाँ दफन है। देखिए, इसमें गुजारिश ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि जो आपने बात की है उसका आपको भी इल्म है और हमें भी इल्म है। हुकूमतों की इस बारे में रिट किस हद तक रही है, किस हद तक है और उसकी जो है वो दीगर उसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्या हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहता कि जिससे हमारी ये कोशिश जो है वो हम अपने मकसद से दूर हों। मैं सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने के लिए या रेड अलर्ट जो है वो हासिल करने के लिए कोई ऐसी बात करूं कि जिससे हम अपने मकसद से दूर हों और एक जो है वो वक्ती तौर पे जो है ना वो
बड़ी बात हो जाएगी जी, ये बात होगी, ये बात होगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस मामले का यहाँ पे हल है, जिस तरह से ये हल हो सकता है, हम बिल्कुल टू दी पॉइंट उसी पे फोकस हैं और उसी अंदाज से जो है वो इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अफहाम व तफहीम से बढ़ा रहे हैं। हम तसादम के रास्ते की बजाय अफहाम व तफहीम से इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ MQM की क़यादत का भी और उन जमातों का भी जो बलूचिस्तान के इसी किस्म के मसले से जो है वो मुंसलिक हैं कि वो इस बारे में हुकूमत से तावन कर रही हैं। हम इंशाअल्लाह ताला इस तरह से आगे बढ़ते हुए इस मसले को, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम मुस्तकबिल अनकरीब मुस्तकबिल में हम इसको हल कर देंगे।